जी अगला न्यूमेरिकल जो है इस एक्सरसाइज का वो लास्ट न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है 14.10 की। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 10 ओहम and reads full scale with a current of 1.0 milliampere. What should be the values of resistance R1, R2? To convert this galvanometer into multi-range ammeter of 100, 10 and 1 amperes as shown in the fig P14.10। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मल्टीमीटर रेंज की जो डायग्राम है आपके एममीटर वाले में 14.10 के ऊपर इसकी डायग्राम है, वो उसने कहा उस डायग्राम को अगर आपने देखना हो देख सकते हैं, लेकिन हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी इन्फॉर्मेशन से जो है इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम देखेंगे क्या मालूम करना है जी R1, R2, R3। तो गिवन दैट लिखते हैं सोल्यूशन में, हमें गिवन है IG, हमें गिवन है RG, ओके। और बच्चों हमें जो गिवन है वो है I, ठीक है। फार्मूले में जो I है वो I1 है, वो I2 है, वो I3 है। इक्वल तो नहीं है लेकिन I1 भी इसके इक्वल है, I I1 है, I ही I2 है, I ही I3 जो फार्मूला हमने यूज करना है उसके अंदर, ठीक है। जो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है एमीटर के अंदर, एक्चुअली ये शंट रेजिस्टेंस ही है। मल्टी रेंज जो आपके पास एमीटर है उसके अंदर जो है I जो है हमें जो गिवन होगा वही हम लिखेंगे। I1 हमें गिवन है, I2 गिवन है, I3 गिवन है, R1 मालूम करनी है हमने, R2 मालूम करनी है हमने, और R3 जो शंट रेजिस्टेंस होंगी, देखो मैंने शंट के एस लिख दिया, ये जो है ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। ओके जी, हमें जो फुल स्केल गैल्वेनोमीटर जो उसकी कॉइल है वो देता है किस पे, 1 मिली एम्पेयर पे। 1 मिली एम्पेयर का मतलब है 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.001 एम्पेयर, ठीक है। RG जो है हमें गिवन है वो है 10 ओहम। I1, I2 हमें गिवन है 100 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, ओके। सो ये तीनों हमने मालूम करने हैं। फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे, फॉर्मूला ओके, फार्मूला वही शंट रेजिस्टेंस वाला, RS इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई RG ओवर I माइनस IG, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसी फार्मूले को यूज करके हम R1, R2, R3 जो है निकालेंगे। पहले R1 निकालते हैं, जब R1 करना है तो I को I1 कर लेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू है जी IG की 0.001 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.001। तो R1 जो है आपके पास आ जाती है 0.0001 ओहम। यस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.0001 ये R1 आ जाएगी। इसी फॉर्मूले को यूज करके आपने R2 निकालना है, R3 निकालना है, ठीक है। सो R2 जो है मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, IG वही है 0.001 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय, अब I1 जो है, अब I2 जो पुट करना है, यहाँ पे हमने I1 पुट किया 100, अब हमने I2 जो पुट करना है वो जो गिवन है वो I की जगह वो I2 होगा, तो वो हम पुट करेंगे 10 माइनस 0.IG। तो बच्चों जब इसको हमने सॉल्व करना है इसका आंसर आता है 0.00, मेरा 0 थोड़ा नीचे हो गया, इसको 0 ओके, 0.001 ओहम। इसी तरह R3 जब मालूम करना है, ठीक है, IG RG वही रहेगा 0.001 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय, अब जो करंट I है उसकी जगह हमने पुट करना I3, तो I3 हमें गिवन है 1 एम्पेयर, तो 1 लिखेंगे माइनस 0.001, इसको जब सोल्व करते हैं तो 0.01 जो है इस रेंज में हमें रेजिस्टेंस आ जाती है, देखें, ठीक है। सो इट्स क्वाइट इजी न्यूमेरिकल, थोड़ा लेंथी है लेकिन इतना भी लेंथी नहीं है जो कि आप लोग कर ना सको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम के अंदर आने की वो भी क्या है, मैक्सिमम है, ओके। सो बच्चों आपने इसको इस तरह करना है, इट्स क्वाइट इजी न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, देख लें इसे।